नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। तो आपके साथ मैं हूं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता, प्रगति भी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। संसद भवन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर देश भर में आक्रोश। सबसे पहले आपको बड़ी खबर के तौर पर बता दें कि गुजरात में भी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर पर हिंदूवादी संगठनों का हंगामा। राहुल गांधी की तस्वीर पर गाली पोतते हुए नजर आए। यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर के तौर पर आपको लगातार बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचकर पोस्टर्स लगाए। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा हिंदूवादी जो संगठन है वो रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहब्बत की बात करके राहुल जी ने बात रखी थी। जब अब हिंदू की ठेकेदारी करके जो बात रखी गई है, जो अपने को धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले को डर लग गया और अपना चेहरा सामने आ गया, इसलिए अंधकार में कायरतापूर्ण एक कृत्य किया है। कांग्रेस पक्ष की हमारा प्रदेश का हेडक्वार्टर है जो राजीव गांधी भवन, इस पे आके पथराव किया, वहाँ आके तोड़फोड़ किया है, नुकसान किया है। मैं मानता हूँ एक अंधकार में कायरतापूर्ण कृत्य किस तरीके से अपनी सभानता से किया गया। सब सोच समझ के साजिश कर रहे हैं, डर फैलाने का, भय फैलाने का, और सत्य उजागर न हो इसके लिए बार बार ऐसी कोशिश होती है। पर कांग्रेस का मुख्य है बात, वो सत्य और अहिंसा पे टिकी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अहमदाबाद और वाराणसी में, जहां पर रोष प्रकट करते हुए लोग नजर आए। बिल्कुल, अहमदाबाद और वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नजारा एक जैसा ही है। आक्रोशित लोग नाराजगी जता रहे हैं, पुतला फूंकते हुए भी यहाँ पर फोटो जलाते दिखाई दे रहे हैं, पुतला फूंकते दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखेंगे, नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। तो अहमदाबाद में पोस्टर लगा दिए गए हैं। और वैभव का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैभव। देखिए, राहुल गांधी ने जो कल संसद में बयान दिया था, देश भर में से लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसमें तो हंगामे के आसार तो हैं ही, लेकिन अभी आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर कल देर रात बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो है वो घुसते हैं और दीवारों पर ये पोस्टर जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर आप ये भी देख सकती हैं कि इन पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि हिंदू मतलब हिंसा, और ऊपर राहुल गांधी की कई तस्वीरें जो है वो चस्पा की गई हैं। सिर्फ अहमदाबाद तक ही नहीं, वाराणसी में भी राहुल गांधी के कल सदन में बोले गए उस भाषण के बाद कहीं ना कहीं से लगातार जो है वो विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जिस बात का आपने जिक्र किया कि सदन में आज ये तय है, गहमा गहमी होगी, क्योंकि कल 90 मिनट का राहुल गांधी का वो भाषण, जिस भाषण के दरमियान आप सोचिए जब उन्होंने हिंदू और हिंसा इस शब्द का जिक्र किया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर उस पर आपत्ति जताई और इसे बहुत ही गंभीर विषय बताया। न सिर्फ उसकी गंभीरता को लेकर सवाल खड़े हुए, बल्कि 90 मिनट में 5 बड़े मंत्री राहुल गांधी के इस भाषण के बीच खड़े हुए और उन्होंने आपत्ति जताई। तो सदन में आज गहमा गहमी होना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आज बोलने वाले हैं। एनडीए की संसदीय दल की इस वक्त बैठक चल रही है और देश भर में सड़कों पर जिस तरह से राहुल गांधी के कल के इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश है, तो ये तय है ये बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में वैभव वो नजर भी आ रहा है, वो गुस्सा, वो आक्रोश, वो नाराजगी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे और अब आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अभिभाषण देते दिखाई देंगे और सदन में वो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत करेंगे और राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर मुखरता से जवाब देते भी नजर आ सकते हैं अपने उसी पुराने अंदाज में। रिपोर्ट देखिए। गलत बयानी कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? माफी मांगनी चाहिए। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में बयानों के ऐसे तीर चलाए कि महाभारत शुरू हो गया।
संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया और संसद का मानसून सत्र महाभारत और हंगामा सत्र में तब्दील हो गया। मोदी और बीजेपी पर हमले के लिए राहुल ने हिंदू और हिंसा वाला हथियार चला दिया, मगर जल्द ही राहुल का ये वार आत्मघाती साबित होने लगा। हिंदुओं को हिंसा कहने पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह उनसे सीधे भिड़ गए, तो राहुल के आरोपों पर मोदी सरकार के मंत्री पूरी तरह से हमलावर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब किया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को संसदीय नियमों का ट्यूशन लेने की भी नसीहत दे दी। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार बोल रहे थे तो नियम कायदे को एक ओर रखकर वो स्पीकर से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर वो सीधा वार करने लगे। भरी संसद में आरोप लगा दिया कि स्पीकर मोदी के आगे झुकते हैं, मेरे सामने नहीं। जो लोग अपने